तखतगढ़ नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की विवादित भूमि को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। संभागीय आयुक्त जोधपुर ने इस भूमि पर विक्रय और हस्तांतरण पर रोक आदेश जारी करते हुए इसे आबादी भूमि के रूप में दर्ज करने का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया है। यह निर्णय राजस्व अपील संख्या 1038/2025 के तहत दिया गया है, जो राजेश कुमार व अन्य बनाम कांतिलाल पुत्र चंद्रभान व अन्य मामले से संबंधित है। ये भूमि पटवार हल्का तखतगढ़ के मुख्य बाजार में स्थित है, जो खाता संख्या 1275 के अंतर्गत आती है। इसमें खसरा संख्या 762/1005 गैर मुमकिन बेरा और 762/1006 आवासीय प्रयोजन के रूप में दर्ज है। कुल क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टेयर है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस भूमि की अनुमानित कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। खातेदारों की जानकारी। इस भूमि के खातेदारों में कांतिलाल पुत्र चंद्रभान जड़ावी बाई, पत्नी केशरी मल, जयपाल, पूरन कुमार, मधुबेन, मसूबेन, रमेश कुमार और विजयराज पुत्र केशरीमल शामिल हैं। विवाद और न्यायालयीन प्रक्रिया। यह विवाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत दर्ज हुआ था। पूर्व में उपखंड अधिकारी सुमेरपुर ने 22 जुलाई 2025 को इस भूमि को आबादी के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। इससे पहले तत्कालीन कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने भी गैर मुमकिन पाइथन भूमि को राज्य सरकार से हटाकर निजी खातेदारों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। संभागीय आयुक्त ने अब इन आदेशों को विधि विधान के विरुद्ध माना और उन्हें निरस्त कर दिया। 17 अक्टूबर 2025 को पारित निर्णय में संभागीय आयुक्त ने कहा कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि उक्त भूमि का कोई भी पक्षकार किसी प्रकार का विक्रय या हस्तांतरण नहीं करेगा। नगर में बनी चर्चा का विषय। इस फैसले के बाद तखतगढ़ नगर में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पार्षद राजेश कुमावत, देवाराम चौधरी, भरत कुमार चांदूरा और नगर पालिका उपाध्यक्ष व एडवोकेट मनोज नामा ने बताया कि पहले यह भूमि पाइथन भूमि के रूप में दर्ज थी, जिसे बाद में गलत तरीके से खातेदारी में दर्ज किया गया। अब न्यायालय से स्टे मिलने के बाद नगर के हित में न्याय की दिशा में यह एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी होगी, लेकिन नगर के हक की रक्षा के लिए इसे जारी रखा जाएगा। बिल्कुल, ये अभी बीच में ऐसी जानकारी हुई थी कि तखतगढ़ के बीच में कोई बगीची है। वो बगीची जो उसकी किस्म जो है वो पाइथन थी और गैर मुमकिन बेरा है, और इसके साथ ही इसका जो खातेदार है वो राज्य सरकार थी। लेकिन समय अनुसार कोई जो एक जो जिसको ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने मुकदमा करके विभिन्न न्यायालय से और इसकी किस्म को भी आवासीय किया है और खातेदार के रूप में भी अपने स्वयं को उसमें खातेदारी की घोषणा भी करवाई है। इसकी जब जानकारी गांव वालों को प्राप्त होती है तो गांव वालों ने इसके संबंध में विभिन्न न्यायालयों में अलग अलग मुकदमे किए, और उसमें से एक मुकदमा जो है वो जो किस्म परिवर्तन का जो पाइथन से जो आवासीय हुई थी, सीमा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय का जो आदेश था, उसके खिलाफ में संभागीय आयुक्त द्वारा स्थगन दिया गया है कि आगामी जो है तिथि तक इस भूमि को पहचान हस्तांतरण नहीं करे, और इस बात का नोट है वो जमाबंदी में डाला गया है। आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है कि कुछ 5 करोड़ सरसा का विषय नगर में देखने को मिल रहा है कि 5 करोड़ के लिए आप इस जमीन के लिए कर रहे लड़ाई लड़ रहे हो। नहीं, इसमें करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की कोई बात ही नहीं है। ये संपत्ति जो है वो शहर की संपत्ति है और इसका निर्णय न्यायालय करेगा, और न्यायालय ने स्थगन भी दिया है। और आने वाले समय में इसके संबंध में जिन जिन लोगों ने इसके संबंध में न्यायालयों में जो वाद पत्र और प्रार्थना पत्र पेश किए हैं, वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि ये संपत्ति है वो नगर की संपत्ति है, और नगर की संपत्ति के हित में इसका हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबी लड़ाई लड़ोगे? बिल्कुल, वो तो गांव का मैं भी एक नागरिक हूँ, और इसके लिए इस लड़ाई में पूर्ण रूप से जो लड़ रहे हैं उनका सहयोग करूँगा। ठीक है। ये ज़मीन करीबन 40 से 50 करोड़ की है। ये जोधपुर दरबार ने गांव के हित में जनहित में दी हुई है, जिसका 1.5 रुपये में पट्टा भी जारी किया हुआ है। जैनों को ट्रस्टी बनाया था, इन्होंने ये साठगांठ करके अपने नाम करवा दी है, जिसके विरुद्ध हमने आम जनता के लिए स्टे लाया है कोर्ट से। स्टे लाया? कहाँ से स्टे मिला आपको? ये संभागीय आयुक्त कोर्ट से हमें स्टे मिला है। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप भी लग रहा है, आपकी जो टीम है वो कि 5 करोड़ के लिए ये कर रही है, आप पैसों के लिए क्या कर रहे हैं क्या? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या और तथ्यहीन बातें हैं, जो असामाजिक तत्वों ने ये फैलाई हुई बातें हैं, जो हमारी सभी धूमिल करने में आमादा थे, जो कामयाब नहीं हुए। आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आगे लंबी लड़ाई है कि आप लंबी लड़ाई लड़ोगे? बिल्कुल, हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगर कोई समझौता होने की कोई ऐसी बात आएगी तो क्या आप समझौता करोगे? बिल्कुल,
ही नहीं, कतई नहीं, समझौते की कुछ बात ही नहीं है। हमें न्यायालय का आदेश मंजूर होगा। याचिका जनहित में लगी है या किस में लगी है? ये जनहित में लगाई हुई है और एक याचिका हाई कोर्ट में भी लगाई हुई है। हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया क्या? अभी वो विचाराधीन है, उसका भी निर्णय आएगा। ठीक, क्या नाम है आपका? भरत कुमार चांदोरा। पहले बात तो ये कि ये जो 5 करोड़ के मामले की बात कही है, जो हमने जो रेट लगाई है, जो अपील की है, वो जनता के हित में है, जो जनहित में लगाई गई है, जो रेट वापस नहीं हो सकती है। तो इन्होंने जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, उनको कहीं ना कहीं इसमें जुड़ के उससे, क्योंकि इस जमीन में आगे भी कई लोगों ने अपील की, रेट लगाई, फिर सेटलमेंट किया, पैसे ले लिए, तो उनको भी ये अपेक्षा थी कि क्या पता हम की बार इनके साथ जुड़ के इन्होंने ये पैसे ले लिए। जो हमने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनकी कई अपेक्षा थी कि हम इससे पैसे लेके सेटलमेंट कर दे। बाकी जबकि मैं मेरे वार्ड क्षेत्र 22 में ये जमीन आती है मैन मार्केट में, और यहाँ चलो मैं तो एक टावर मतलब बच्चे उम्र का हूँ, लोगों की बहुत पुरानी यहाँ गायों के बगैर पाइथन, इस जमीन की किस्म पाइथान थी। पाइथान का मतलब ये होता है कि गायों के लिए रख रखाव करना, गायों को मवादना, पानी वगैरह पिलाना। इस किस्म को पूरा मतलब पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ कि इस पाइथन किस्म को चेंज करके उसको आवासीय घोषित कर दिया। जबकि 99 ईयर में देव स्थान विभाग ने इसके न्यास बोर्ड घोषित कर दिया था। उसमें 89 तहसीलदार और जो कांतिलाल जो वगैरह इनको न्यासी के लिए तौर पर बनाया गया था। उसमें हमारा चेयरमैन नगर पालिका जो उसमें ग्राम पंचायत थी, वो तो उसमें वो न्यासी बनाए गए थे। तो गांव वालों ने उस ऑर्डर को क्रियान्वित नहीं करवा पाए। उस कारण से जो न्यासी जैन कांतिलाल था, उसने 60 गार्ड से आज दिन तक ऑर्डर गलत से गलत करवा दिए। उसमें पट्टे बताए, जबकि पट्टे का नाम वहां नहीं है। अच्छा, अगर पट्टे थे तो उसको आवासीय परियोजना कृषि भूमि कैसे हुई? पट्टा तो सर्वे आबादी में, तो वो गलत डॉक्यूमेंट बता के की गई। हमने इसके लिए अपीलात की है और उसमें हमको आज स्टे मिला है संभागीय आयुक्त से। हम आगे भी लड़ेंगे और इस जहां है इस गांव की जमीन है, गांव को इस जमीन को सुपुर्द करवा कर रहेंगे। मतलब आरोप लग रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है जो आरोप लगा रहे हैं, जो इसमें मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद बीजेपी से हूं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जो अपने आप को बापूजी समझते तगतगढ़ की, वो जनता के तगतगढ़ हित में नहीं है। हमने एक केस लड़ रहे हैं, हमको इतनी मतलब समस्याओं का समाधान सामना करना पड़ा, जिसमें बड़े तगतगढ़ के बड़े नेता वो इसमें उस पार्टी के साथ में पक्ष में जुड़े हुए, जबकि ऐसा नहीं है। वो जनता को नजर में तो वो है कि नहीं, जनता के सेवक है। ये गांव की जमीन है, इसमें उल्टा हमारा साथ देना कहीं रहा, हमारे ऊपर आरोप लगाए गए कि पैसे लेके बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, भविष्य में मैं राजेश कुमार की मतलब जो हमारे साथ है, जो पूरी टीम बनी हुई है, जो हमने टीम बना के जो इस केस लड़ा है, तो हम कभी इससे गांव की जमीन से समझौता नहीं करेंगे। गांव को जमीन सुपुर्द करवाएंगे और जो आरोप लगाने वाले हैं वो गांव के सामने धीरे धीरे आ जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से तगतगढ़ की जनता को आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बातों में नहीं आके और उन लोगों का चेहरा आप पढ़ो जो गांव को लूटना चाहते हैं। से प्रसिद्ध है तगतगढ़ में। ये सही मायने में देखा जाए तो प्रथम सेटलमेंट में ये गैर मुमकिन खालसा कहलाते थी, समझ 2011 से 14 तक। उस 14 के बाद में इसको गैर मुमकिन पाइथन घोषित कर दिया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से। लेकिन गैर मुमकिन पाइथन है, इसका कभी किस्म परिवर्तन हो नहीं सकता, ये नियम है ऐसा। जबकि जो भी अफसरों ने किया है, इसको पहले तो कृषि भूमि की और उसके बाद में इसको आबादी में भी कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। गैर मुमकिन पाइथन का कभी भी किस्म परिवर्तन हो नहीं सकती है। इसलिए हमने जो फैसला आया था, एसडीएम साहब का फैसला था, उसके विरुद्ध में हम संभागीय आयुक्त में गए और वहाँ से हमको प्रथम दृष्टया ये स्टे मिला है। आगे क्या लड़ाई होगी? और हाई कोर्ट आगे बिल्कुल हाई कोर्ट में हमने दायर कर दिया है, तो इसलिए हाई कोर्ट की लड़ाई जारी है। और भी दूसरी अदालतों में भी हमने लिया है, तो उसमें भी हमारी लड़ाई जारी है। और हम निश्चित रूप से ये जनहित में हमने मुकदमा दायर किया है। और ये जमीन जो 50 करोड़ की लगभग बताई जा रही है, इसको हम गांव के हित में और गांव को दिलवा के छोड़ेंगे। आपके ऊपर बड़े आरोप भी लग रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए लेकर पार्टी से सामने के इस तरह के आरोप नगर में सुनने को आ रहे हैं, तो ये आरोप कैसे सही है? बिल्कुल, इसके बारे में हमने भी सुना है कि कई लोगों ने कहा कि इन्होंने इतने पैसे लेकर के ये जैन से समझौता कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज बिल्कुल उनके सवालों का जवाब मिल गया है। और ये हमने जो जनहित में पब्लिक पिटीशन में जो मुकदमा दायर किया है, इसमें कोई समझौते का कभी कोई चांस नहीं होता है। इसलिए पैसा लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जमीन हम नगर वासियों को दिलवा के छोड़ेंगे। ठीक।